बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची का हल्का है NA 242। इस हल्के से दावा था शहबाज शरीफ साहब का कि ये मुस्लिम लीग नून का बुनियादी हल्का है, पुराना हल्का है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वही इस हल्के की मशहूरी की एक वजह भी हैं। वो यहाँ से चंद सौ वोटों से फैसल वाडा से उस वक्त हार गए कि जब रिकाउंटिंग का अमल हुआ, फैसल वाडा साहब कामयाब करार पाए, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए। इस हल्के से शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर इंतखाबात लड़ना चाहते थे। इससे पहले ज़मीनी इंतखाबात के अंदर हमने देखा 2021 में यहाँ से कादिर मंदुखेल साहब जीते थे और मिफ्ता इस्माइल साहब छोटे से मार्जिन से हार गए थे। नून लीग ये कहती है कि ये उनका रिवायती हल्का है। शहबाज शरीफ साहब गो के विड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ से इंतखाबात नहीं लड़ रहे। मुस्लिम लीग नून का कोई और उम्मीदवार है, लेकिन यहाँ पर अब भी बड़ा मार्का है। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानी पहचानी शख्सियत है। इसके साथ साथ मुकाबला यहाँ पर है उनका MQM के मुस्तफ़ा कमाल से, और मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची के सिटी नाज़िम रह चुके हैं। आज इस हल्के में चलेंगे, यहाँ के मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ आवाम की राय के साथ साथ जो उम्मीदवार हैं उनको देखेंगे कि वो क्या मंशूर रखते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी बात करेंगे, कादिर मंदुखेल साहब से भी बात करेंगे। हल्के के आवाम से तो बात करेंगे ही, इस हल्के के मसाइल के हवाले से भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज़ साहब ये हल्का NA 242 कवर कर रहे हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2018 के इंतखाबात में भी कवर किया। अब दोबारा 2024 के इंतखाबात के अंदर वो इसी हल्के को एक मरतबा फिर नियो TV के लिए कवर करेंगे। यहाँ के मसाइल के हवाले से वो जानते हैं, क्योंकि इस हल्के का बहुत गहराई के साथ उन्होंने सर्वे किया है। मसाइल की बाबत भी बात करेंगे, यहाँ कौन सी बरादरी हैं, कौन सी बरादरी इंतखाबात के मामले के ऊपर किस तरह असरअंदाज हो सकती है। और ख़ास तौर पर एक अहम सवाल है कि 2018 से लेकर 2024 तक तरक्की का अगर कोई सफ़र हुआ, ख़ास तौर पर ऐसी पार्टी के हवाले से कि जो फैसल वाडा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम रहनुमा थे, पानी का मसला हल कर सके क्योंकि वो पानी के वज़ीर थे। तो ये तमाम बातें शफकत अजीज़ से पूछेंगे कि उन्होंने सर्वे के दौरान यहाँ के मसाइल के हवाले से क्या देखा। चलते हैं उनकी तरफ। शफकत साहब, आपने 2018 में भी कवर किया, 18 से लेके ये 24 तक का सफ़र जो है, इसमें एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब वहाँ से फैसल वाडा साहब रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए, तहरीक इंसाफ के भी मरकज़ी रहनुमा थे, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी थी, पानी और बिजली के भी वज़ीर थे। तो इलाके के अवाम की किस्मत वहाँ से बदली, बोके नाइल हो गया, लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा अरसा था, 1-1.5 साल का। तो अवाम की किस्मत बदली, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वहाँ पे? देखिए, हम पहले भी गए हैं और आज भी हम इसी इलाके में खड़े हैं। जो मसला जब मैं 2018 में आया, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पानी का और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है। पानी यहाँ पर लोग कहते हैं आता तो है, लेकिन वो लोगों को पैसों में मिलता है। छोटी छोटी टैंकियाँ हमने भी देखी, आपके साथ भी देखी कि जी वो सुजुकियों में, रक्षों में छोटी टैंकियाँ जो है वो भर भर के घरों में सप्लाई की जाती हैं, 1000-1500। और लोगों का ये भी एक बिज़नेस है कि वहाँ पर पानी बेचा जाता है। गटर लाइनें आपने देख ली, तबाहशुदा है। स्कूल के सामने गटर बह रहा है और उसी स्कूल के अंदर जो है वो चेयरमैन का ऑफिस भी है। तो इससे बड़े अंदाज़ा लगा लें। इसके साथ साथ ना इस इलाके में पार्क हैं, 5 साल पहले भी नहीं थे, आज भी वही हालत है। फुटबॉल ग्राउंड एक क्रिकेट ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होता था, तमाम गेम्स वहाँ होते थे, वो आज भी देख लें। सीवरेज का पानी उसके अंदर मौजूद है और खोलने वाला कोई नहीं है, वो निकालने वाला है। वो पानी इधर जो है वो भर भर के अंदर आ रहा है। अच्छा शफकत, ये शहर का इंतहाई जनूबी इलाका है। वैसे तो पहले ये ज़िला गरबी में था, किमाड़ी के अंदर है, लेकिन ये बिल्कुल आप समझ लें कि बलूचिस्तान की तरफ लगा हुआ इलाका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हब डैम से पानी आता होगा। तो हब डैम में पानी की सतह का चढ़ जाना या कम हो जाना, उसके इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पानी नहीं है। या जिस तरह शहर में बहुत सारी जगहों में पानी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है? बिल्कुल वैसे ही है जैसे शहर में पानी नहीं है। एक पानी का जो है वो कारोबार लोग करते हैं, जानबूझकर पानी नहीं दिया जाता। हब डैम से अभी हमने अगस्त में ये रिपोर्ट चलाई थी कि हब डैम जो है वो भर गया और तकरीबन 3 साल के लिए अगर बारिश ना भी हो कराची में तो हब डैम से पानी जो है आएगा और तकरीबन 32 MGD पानी जो है वो बल्दिया के लिए और बलूचिस्तान के लिए यहाँ पर पानी आता है और बाकी दूसरे इलाकों में जाता है। तो पानी तो वाफर मिकदार में है। गलियों में पाइपें मौजूद हैं, लोगों ने बोरिंग की हुई है, लेकिन जो साफ़ मीठा पानी है वो घरों में मैसर नहीं है। अच्छा, पानी और बिजली का वज़ीर एक इलाके से मुंतखब हो तो उस इलाके की किस्मत पे कोई फ़र्क ना पड़े। हम यही कहेंगे कि तहरीक इंसाफ हो या फैसल वाडा साहब हो,
उनकी कारकर्दगी का इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं है? देखिए 2018 में अरसा दराज से जब ये इलेक्शन का मौसम आया तो वादा एक ही था कि इस इलाके में पानी और जो रोडें हैं, ये सड़कें हैं, जो गलियां हैं, ये पक्की होंगी। ये वादा फैसल वाडा से लोगों ने लिया और इसी वादे पर जो है फैसल वाडा को मुंतखब किया और साबिक जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे वो भी इसी हल्के से मुंतखब हुए। गो कि वो बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन वो हार गए। फैसल वाडा एक बात बताएं, यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों क्लेम करती है कि ये सीट उनकी है? बहुत थोड़ा सा नैरो मार्जिन था और वो रिकाउंटिंग और फिर सारा प्रोसीजर चले, उसकी बहस में नहीं जाते। नून लीग का क्लेम इस हल्के पे क्यों है? क्योंकि नून लीग ने इत्तेहाद ख़त्म कर दिया अपना MQM के साथ और मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ पे डटे रहे, तो इसकी वजह क्या है? आखिर नून लीग का अट्रैक्शन पॉइंट क्या है इस हल्के के लिए? देखिए इस बल्दिया टाउन में यानी कि 242, जो पहले 248 था अब 242 है, यहाँ पर मुख्तलिफ बरादरियाँ रहती हैं। यहाँ पर पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, हज़ारा डिवीज़न के लोग भी रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर रहती है। तो जो लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या जो हज़ार से रखते हैं तो उनका झुकाव नून लीग की तरफ है, क्योंकि वो यहाँ आकर बसे हैं। तो ये वही नून लीग के वोटर हैं जो उनके आबाई इलाकों में नून लीग को वोट देते थे और उसके बाद यहाँ पर भी आकर उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया। एक उम्मीद थी कि शायद इस इलाके के हालात बदल जाए, लेकिन नहीं बदले। तो उसके बाद फैसल वाडा नायल हो गए, कादिर खान मंदुखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आए और उन्होंने भी कोई इस हल्के में काम नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ पर मौजूद है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2018 में ही मौजूद हूँ और उसी तरह की गलियाँ हैं, उसी तरह की सड़कें हैं, उसी तरक्की माकूस का अमल हुआ है। अच्छा, उम्मीदवार यहाँ से कौन कौन है हल्के की? वैसे डायनामिक अगर थोड़ी सी एक बता दें, कितनी सीटें हैं सूबाई असम्बली की हल्के के अंदर, जो है वो उम्मीदवार कौन कौन है, पोजीशन किसकी मजबूत हो सकती है? सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें यहाँ पर और कौमी असम्बली की तो जैसे एक ही है। और जो उम्मीदवार हैं वो 29 के करीब जो उम्मीदवार है, जो सबसे ज़्यादा जो है वो इस हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सबसे पहले अगर बात किए तो साबिक जो यहाँ के जो MNA थे कादिर खान मंदुखेल वो शामिल हैं, ग़ुलाम शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शामिल है। गो कि मुस्लिम लीग नून की और MQM की सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और शहबाज शरीफ जो है वो इस हल्के से बैठ गए। इसके साथ मुस्तफ़ा कमाल हैं MQM पाकिस्तान के, वो इस हल्के से खड़े हुए और TLP के जो उम्मीदवार हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम भी काफ़ी जो है वो वोट लिए थे। और उम्मीद की जा रही कि ये जो 4-5 पार्टी हैं इनके दरमियान सख्त कांटेदार जो है मुकाबला एक दफ़ा फिर मुतवक्को है। लेकिन अवाम यहाँ पर ये कहते हैं कि वोट तो हम उसी को देंगे जो हमसे वादा करेगा। वादे पहले हुए, लेकिन आवाम के पास भी कोई और हल या चारा नहीं है कि सिवाय एक दफ़ा फिर जो है वो इस वादे पर भरोसा करें। ठीक है जी, अवाम वादों पे चलते हैं और इलेक्शन में वादों की बुनियाद के ऊपर ही वोट होते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अवाम की भी राय लेते हैं। कौन जीतेगा इस इलाके से, क्या लगता है आपको? पर ये मेरा इलाका तो है नहीं, बहरहाल ये है कि MQM का ज़्यादा चांस है। वैसे यहाँ से MQM का चांस है, क्या वजह है? MQM कराची से क्यों कामयाब होगी? क्योंकि अक्सरियत इनकी है, ज़्यादा MQM की अक्सरियत है। और दूसरा ये है कि लोग लाइक करते हैं MQM को लाइक करते हैं जी। और रंगी टाउन से हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हल्के के अंदर ये पहचानना ज़ाहिर है शहरों में मुश्किल होता है कि कौन किस इलाके का रहने वाला है, इसलिए हम पूछ ज़रूर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हो भाईजान? बल्दिया के रहने वाले हो। यहाँ के मसले क्या क्या हैं? 2-4 बड़े मसले तो इस टाइम पे पानी के, सेवरेज के और बिजली के और गैस के। और मसले का हल किसके पास है, किस पार्टी के पास है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। क्या वजह है? यहाँ से कादिर मंदुखेल साहब जीते भी थे, तो क्या मसला उन्होंने हल किया आपका? माशाल्लाह काफ़ी मसाइल हल किए हैं, सेवरेज के मसाइल हल किए हैं हमारे उधर एरिए में। गैस के मामला थे, अभी उन्होंने थोड़े दिनों में रिसेंटली जो है गैस के मामला भी जो है हल किए। उसके अलावा जितने भी पानी के मामला थे वो भी उन्होंने हल किए। कौन जीतेगा इलेक्शन में, क्या लगता है क्यों जीतेगा? इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत से काम किए हैं, लोगों को बेनज़ीर कार्ड भी बना के दिए हैं, मुख्तलिफ रोड भी बनाए और पानी की सेवरेज के मसले भी हल कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन हो रहे हैं, हालांकि वो फिर भी अभी भी काम कर रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए। वैसे क्या हाल है भाई? अल्लाह का करम है। आप कहाँ रहते हो? बल्दिया में। कौन जीतेगा यहाँ से? पता नहीं यार। क्या लगता क्या है, ख्वाहिश क्या है, दिल क्या चाहता है कौन जीते? दिल ये मानता भी शेर जीतेगा। शेर आप कहते हो कि यहाँ से नवाज शरीफ वाली पार्टी जीते? जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले भाईजान? सर ये बल्दिया में ही रहता हूँ। अच्छा भाईजान, कौन जीतेगा इस इलाके से? सर इधर तो होल्ड है मुत्तहिदा का। क्या वजह है मुत्तहिदा का होल्ड क्यों है? वजह इस वजह से उन्होंने काम भी काफ़ी किए, काफ़ी सड़कें वड़कें भी बनवाई हैं, अभी भी बना रहे हैं, तकरीबन काम कर रहे हैं, काफ़ी रोड बने हुए हैं। तो आप काम की वजह से MQM को वोट देना चाहते हैं? जी जी जी। कौन जीतेगा इस इलाके से? इस इलाके से पीपल्स पार्टी जीतेगी। आप रहने वाले यहीं के हो? जी जी। क्यों जीतेगी पीपल्स पार्टी? क्योंकि उसका होल्ड है।
क्या किस तरह का होल्ड है? उसी का होल्ड है सब जगह, हमारा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, होल्ड की वजह से जीतेगी आपको पसंद है? हमारे को पसंद भी है, होल्ड भी उसका अपना है। चले, होल्ड भी है और पसंद भी है जी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले भाईजान? जी हम बल्दिया के। कौन जीतेगा इस इलाके से? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वजह क्या है? वजह यह है कि सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। बाकी यहाँ से पहले फैसल वाडा साहब रहे पीटीआई से, तो उसने कोई काम वाम नहीं किए। जो काम कर रही है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। चले जी, जो काम कर रही है पीपल्स पार्टी कर रही है, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, पाकिस्तान का ये वो इलाका हमें नज़र आ रहा है, यहाँ तो इंतखाबात का माहौल बनना शुरू हो गया है, या फिर इस इलाके के अंदर कोई ख़ास बात है, क्योंकि यहाँ पे नून लीग के भी झंडे हमें नज़र आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी बड़े बड़े बैनर नज़र आ रहे हैं, और MKM की भी ब्रांडिंग नज़र आ रही है, साथ साथ जमात इस्लामी के बैनर भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारों के भी यहाँ पर कोई ना कोई प्रेजेंस नज़र आ रही है। तो यहाँ के लोगों से ही बात कर रहे थे। थोड़ा पहले हम एक स्टॉप पर खड़े थे जो बल्दिया टाउन के आगाज़ में है। मज़ीद आगे की तरफ आए हैं तो देखते हैं इस जगह पर जो थोड़ा सा मुख्तलिफ इलाका है, यहाँ के लोग किसकी तरफ जो है वो टिल्ट अपना दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम। किसको वोट देंगे, कौन जीतेगा? ये तो नहीं पता अभी तक वोट डाला नहीं है। इंशाल्लाह इस साल देखेंगे, लेकिन ये तो नहीं बता सकते फिलहाल किसको देंगे। अच्छा, ख्वाहिश क्या है, कौन जीते पाकिस्तान में? अब तो ये चाहते हैं JUI। आप चाहते हैं JUI जीते? जी। चले जी, ये चाहते हैं JUI जीते। क्या हाल है बेटा? ठीक है, आप सुनाएं। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं पीछे रहने वाला हूँ। अच्छा, इस इलाके के मसले क्या क्या हैं? दो चार मसले पहले बताओ। इधर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, खाना किस में पकाएंगे? लकड़ियों में लोग खाना पका रहे हैं। तो ये तुम्हारे जो 4-5 मसले हैं, इसका हल क्या है? अल्ताफ भाई जीतेगा तो उसके बाद हल आएगा। अल्ताफ भाई तो अब खत्म हो गया ना पाकिस्तान से। कमाल भाई जीतेगा ना? हा? जी। आप क्या कहते हो? मुस्तफ़ा कमाल हमारे भाई ने बोला, यही बोलना चाहते हैं हम। क्यों, वजह क्या है, क्यों जीते? हमारा फ्रेंड है। कैसे आता है आपके इलाके में? आता है? कल मीटिंग करी है उन्होंने, उसने उसके होते हुए यहाँ पे स्कूल बने, सही है, और उसके अलावा लोग जितने भी जीते ना, स्कूल नहीं बने। पीला स्कूल जब का बना है उसके बाद कितने लोग जीते हैं, वो एक काम भी नहीं हुआ, उल्टा चोरियाँ हुई हैं वहाँ पे। अच्छा, उल्टा चोरियाँ हुई हैं, काम नहीं हुआ, ये कहना है लोगों का। ज़रा देखते हैं, कुछ तालबात खड़ी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग कायम खाने कॉलोनी से, नवाब। अच्छा, कौन जीतेगा आपके इलाके से? मुस्तफ़ा कमाल। वजह क्या है? मुस्तफ़ा कमाल की क्या खास बात आपको अच्छी लगती है कि आपने सोचा कि वो जीतेंगे? मतलब वो अच्छा, मतलब इखलाक अच्छा है, और यहाँ के रोड वगैरह बनवाए इन्होंने, बहुत कुछ किया इस इलाके के बारे में। हमारे वहाँ को रोड वगैरह बनवाए हैं उन्होंने। क्या मसले हैं आपके इलाके के? गैस नहीं आता और पानी नहीं आता। यहाँ एजुकेशन की सहूलियात आपको हैं? जी बिल्कुल है। चले जी, गैस और पानी का मसला यहाँ पर लोग बताते हैं, गैस और पानी का तो हर जगह ही मसला है। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहाँ के बल्दिया में रहने वाले। बल्दिया से क्या मसले हैं बल्दिया में? बल्दिया में बहुत सारे मसले हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। इसमें मसलों का हल किसके पास है? ये हमारे जो है इधर के इलाके के जो चेयरमैन है, उनके ये हल है। नहीं, अब आगे इलेक्शन के अंदर कौन किसको वोट दोगे, किसको जीतना चाहिए? इंशाल्लाह वोट देने की उम्मीद है पीपल्स पार्टी को। क्या वजह है? ये अच्छा काम करती है माशाल्लाह, सब ताउन कर रही है हमारे साथ। ताउन कर रही है जी पीपल्स पार्टी, इसलिए लोग ये समझते हैं कि उन्हें वोट देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं भाईजान? ये 5 नंबर बल्दिया। अच्छा, कौन जीतेगा यहाँ से, किसको वोट देंगे? वैसे इरादा किसी को नहीं है। वजह क्या है? सारे ही चोर हैं। नहीं तो कुछ चोरों में कम चोर होगा कोई? कम चोर हो या ज्यादा चोर हो, चोर तो चोर ही है ना। अच्छा, ये बताएं कि आप रक्षा चलाते हैं माशाल्लाह, तो इलाके की सड़कें कैसी हैं? अब कुछ बेहतर है काबिल हद तक, लेकिन ये आप ये 9 नंबर से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, कबाड़ी चौक की तरफ से, तो वहाँ आप जा नहीं सकते हो, वहाँ जिंदगी आराम है। वजह क्या? सड़क बहुत ख़राब है। सड़क बहुत ख़राब है। आप मेरे साथ बैठो और वहाँ जाओ, अगर आपको सांस बाहर रहे ना तो आप बोलो भाई सही है, और रोड एक ही होगा और ऐसे खड्डे होंगे कि आपकी जान गले तक आ जाएगी। भाई ये क्या मुसीबत है? हम यहाँ के और कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं, ये हैरत की बात है। वो भी इंसान के बच्चे, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, और ये लोग बस यहाँ वोट वोट वोट। यहाँ भी लाल बेग सारे बाहर आएंगे, बोलेंगे वोट करो वोट करो। भाई वोट किसको करो? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ के रहने वाले? बल्दिया। तो वोट किसको देंगे, कौन जीतेगा यहाँ से? कोई भी नहीं जीतेगा भाई, हम लोग तो ऐसे ही है, बस धक्के मारते फिर रहे, सीवियाँ सब कुछ हाथ में लेके घूम रहे हैं, मगर हाल कोई नहीं है। वैसे वोट किसको देना चाहिए, कौन मसले का हल कौन करेगा? मसला तो है ना, मसले का हल किसके पास है? मसले का हल जिसके पास था वो है ही नहीं इधर। कौन है वो? मैं नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं ले सकते। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ चलेंगे। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ से कुछ फासले के ऊपर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे पूछेंगे कि सीट के मुकाबले में उन्होंने शहबाज शरीफ को तरजीह आखिर क्यों नहीं दी। शहबाज शरीफ से मेरी मुराद है नून लीग के साथ इत्तेहाद की तरफ, वो क्यों नहीं गए। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। NA 242 का मार्का है। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं। ज़िमनी इंतखाब भी इससे पहले लड़ा और फिर कराची में बल्दियात के हवाले से और फिर MQM के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसका तारुफ कराया जाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब, पहला सवाल, बुनियादी सवाल ये बनता है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। MQM सुना है कि ये सीट विड्रॉ नहीं करना चाहती थी। ज़िला किमाड़ी की सीट MQM के लिए कब से इतनी अहम हो गई कि जिसके लिए आपने उस इत्तेहाद को कुर्बान किया कि जो इलेक्शन के नाम पे बना था और बनने से पहले ख़त्म हो गया? नहीं, हमने बिल्कुल इत्तेहाद ख़त्म नहीं हुआ है। और दूसरी बात है, हमने ये सीट जो है वो दे दी थी शहबाज शरीफ साहब को, हमने गिव अप कर दी थी ये सीट। और NA की सीट उनके दोस्तों ने, उनके लोगों ने, जिस भी ज़रिए से जो भी हुआ था सारा, हमने पार्टी ने फ़ैसला कर लिया था और मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि हम ये शहबाज शरीफ साहब इस पे लड़ेंगे। लेकिन जो बात तय हुई थी कि वो ये थी कि वो सीट को जब जीत जाएंगे तो फिर वो उसको अपनी जो उनकी सीट है पंजाब की उसको रिटेन करेंगे और यहाँ जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो उसके ऊपर फिर MQM इसके ऊपर हिस्सा लेगी। लेकिन शायद बाद में आई थिंक कि वो फिर उनकी अपनी जो भी वजूहत होंगी पंजाब की और जो भी डायनामिक्स हैं, शायद उस हवाले से उन्होंने इसको फिर जो है वो गिव अप किया। अदरवाइज़ हमारा कोई इस हवाले से डेड लॉक नहीं था। हाँ, PS के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि हम प्रोविंशियल असेंबली की सीट जो है वो नहीं देना चाहते थे, उस पर हम लड़ना चाहते थे और वो हमारा स्टांस था। तो पहले पहले डिमांड में उनकी कभी ये डिमांड थी भी नहीं। तो हमारा इत्तेहाद अभी भी है, हमारे बड़ा एहतराम है। उनके कहने पर मैंने ये सीट छोड़ दी थी। उनकी अपनी वजूहत हैं जिसकी वजह से उन्होंने प्रेफर ये किया है कि वो उनके अभी लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे PMLN। तो इत्तेहाद तो हमारा है और हमारे ताल्लुकात हमारे अच्छे मरासिम हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक सवाल और पैदा होता है कि आपका जो बुनियादी वोट बैंक है वो ज़िला वस्ती शर्की ये इलाके कहलाते हैं कि जो MQM का हमेशा से एक वोट बैंक रहा है। किमाड़ी कह लें या ज़िला गरबी कह लें, ये कोई बहुत ऐसे पॉकेट्स नहीं है कि जिसको बहुत मजबूत कहा जाए। तो आप MQM के एक मरकज़ी रहनुमा ज़िला किमाड़ी क्यों पहुँचे हैं वस्ती छोड़ के? देखिए, MQM ट्रेडिशनली ये सीट जीतती रही है। PMLN भी जीती है माजी में, बहुत माजी में, लेकिन उसके बाद जब से MQM की पॉपुलैरिटी थी, MQM यहाँ से जो है वो 2013 में, 2008 में ये सीट जो है वो जीतती रही है। और ये जो अभी बाई इलेक्शन हुए थे 2020-21 में, उसमें मेरी जमात, हमारा मर्जर नहीं था, उस वक्त हम PSP में थे और MQM अपने प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रही थी। तो अगर आप MQM के और PSP के वोट मिलाएंगे तो वो जीतने वाले वोटों से ज़्यादा है। और फिर जब ये 2021 का इलेक्शन, हम बाई इलेक्शन हारे हैं, तो मैं उस इलाके को छोड़कर हटा नहीं हूँ। और फिर मैंने उससे पहले भी मेयर के ज़माने भी मेरा बहुत काम है। जो आपने सवाल पूछा ना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे वहाँ जाने की वजह NA 242 में उस इलाके की पसमानदगी है। ये गालिबन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसमानदा तबाहाल इलाका है, जहाँ पर ऐसे इलाके, ऐसे पॉकेट्स हैं कि जहाँ पर सिर्फ पानी 2 महीने में 1 घंटे के लिए आता है, साल में 6 घंटे का पानी आता है। तो वो जो उसकी पसमानदगी है वो मुझे वहाँ लेकर गई है कि मेरा ये गुमान है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ताकत दी है, मुझे ये काम सिखाया है, मुझे ये हुनर दिया है कि मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के पानी का, सीवरेज का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, ये शहर बनाना, इलाके बनाना अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया। तो मुझे जो भी नॉलेज है मेरे पास, जो भी एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि मैं उसको बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ इस पसमानदा इलाके के लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी एक दूसरे जाविये से यहाँ मौजूद है। आप सिटी नाजिम ज़ाहिर कराची के रहे हैं। बल्दिया के अंदर आज भी पानी का बुनियादी मसला है। वज़ीर पानी भी यहीं से थे, फैसल वाडा साहब, और उस हुकूमत के थे कि जिसमें उनका बड़ा किरदार भी था, एक वाज़ेह पोजीशन भी थी। बिसाइड फैसल वाडा, उस इलाके के जो मामलात और मसाइल हैं, हब डैम से वहाँ पर पानी आता है, उन तमाम मसाइल का हल आपके पास क्या है? क्योंकि जो 18 में मसाइल थे वही 23 में भी मसाइल है, 24 में भी मसाइल है। देखिए, जब मेरे ज़माने में मैंने बल्दिया टाउन को पहली दफ़ा 60 लाख गैलन पानी, जब K3 कंप्लीट किया था हमने 100 मिलियन गैलन पानी को, तो 60 लाख
लाख गैलन पानी में हब रिजर्वायर से ऑल द वे नॉर्दर्न बाईपास को क्रॉस करता हुआ मैं बल्दिया टाउन की टील पर पहली दफ़ा बल्दिया टाउन की तारीख़ में डायरेक्ट पानी की लाइन जो है वो मेरे ज़माने में अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से, अब जब 2021 में हमने उसको चेक किया, मालूम किया, लोगों से बात की, वाटर बोर्ड को बुलाया, देखा तो पता चला उसके ऊपर 137 इलीगल हाइड्रेंट चल रहे हैं। 101 लाइन जो जिसका वो लाइन जिसके अंदर से एक कतरा पानी भी कहीं और नहीं जाना था, वहाँ से उसको छलनी कर दिया गया। और जो हाइड्रेंट बनाने वाले या चोरी करने वाले लोग हैं वो कोई गरीब लोग तो नहीं हैं, वो यही MPAs, MNAs, सरकारी अफसरान और पुलिस और तमाम लोग। तो बेसिक तो हमने उसको एड्रेस करना है, उस चोरी को रोकना है, लोगों की के नलकों में और लाइनों में पानी देना है। और कई मंसूबे हैं ऐसे जिसके ऊपर जो है वो मेरी गुफ्तगू शुनीद है। अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी दी तो मैं तो ये तो नहीं कहता कि ओवरनाइट सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, बट मेरा ये गुमान है कि जिस तरह की कोशिश का इरादा है हमारा, अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, MQM के मरकज़ी मंशूर की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मेरे अलावा किसी पार्टी ने ना मंशूर दिया, ना किसी के पास मंशूर है, ना किसी ने अभी तक कोई ऐसा वाज़ेह प्रोग्राम दिया कि जो तरक्की का प्रोग्राम हो। तो अगर मजमूई तौर पर MQM के इंतखाबी मंशूर की हम बात करें बिलावल भुट्टो साहब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो तो वैसे कहते हैं कि जी मैं लाहौर को जो है वो कराची जैसा बना दूँगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए आपके मंशूर की, देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सूबा सिंध की हुक्मरान जमात के सरबराह हैं। सूबा सिंध में उनके पास 15 सालों से हुक्मरानी रही है और कराची उसका दारुल खिलाफा है, 15 सालों से हुक्मरानी है। और बिलावल भुट्टो साहब का अपना बयान है, उनकी तकरीर है कि उनके अपने घर में जो है वो पानी वो टैंकर से ख़रीद कर पीते हैं, बिलावल हाउस में पानी जो है टैंकर से वो ख़रीद कर पीते हैं। तो ये बहुत अफसोस और शर्म की बात है कि जिस जगह पे उनकी हुक्मरानी 15 सालों से वहाँ उनके घर पे भी पानी नहीं आता। तो जब उनके घर पे पानी नहीं आता तो आप समझते हैं कि समझ रहे होंगे फिर कराची के और 80%, 90% इलाकों में पानी नहीं आता। पहले पानी आता था, 15 सालों में उन्होंने जो मैं लाइनें छोड़ कर गया था, जो पानी 80% इलाकों में पानी आता था, उस पानी की लाइनों पर हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा पानी चोरी करके अरबों रुपए का पानी बिलावल भुट्टो साहब की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसके लोग जो हैं वो हमें बेचते हैं। जब वो ये फरमा रहे हैं, अगर पता नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये फरमाई होगी बात, वो ये कह नहीं सकते कि लाहौर वालों को कि वो लाहौर को कराची बना देंगे। मेरा ख्याल है लोग जलसा छोड़कर भाग जाएंगे। मैं क्लिप भेजूंगा आपको, आप देखिएगा, वो बनाना चाहते हैं। अच्छा बना तो जो है वो फिर तो लाहौर वाले फिर तैयार हो जाएं, उनके बच्चे गटर में गिरकर मरेंगे। लाहौर वाले तैयार हो जाएं कि उनके घरों में फिर पानी नहीं आएगा और वो टैंकर चलेंगे लाहौर में। लाहौर वाले तैयार हो जाएं कि उनके यहाँ सिस्टम चलेगा, वो छतें डालने वाला निज़ाम चलेगा, उनके यहाँ जो बिल्डिंग कंट्रोल के लोग आएंगे और जो है रिश्वतें लेंगे। लाहौर वाले तैयार हो जाएं कि उनकी ज़मीनें जो है कब्ज़ा होंगी और वहाँ पर एक जो है वो कब्ज़ा माफिया को एक सरगना होगा उसका, और वहाँ पे उसके बाद वो जो उनकी अपनी ओरिजिनल ज़मीनें छोड़ने के वो करोड़ों रुपए लेगा। और लाहौर वाले तैयार हो जाएं कि लाहौर में जितने पुलिस स्टेशन में थाने SHOs लगेंगे वो पैसे देकर लगेंगे, वो लाहौर से नहीं होंगे, वो जो है वो कहीं बाहर से आकर लगेंगे सारे। तो लाहौर वाले तैयार हो जाएं तमाम चीज़ों। तो वोट किस नाम पे ले रहे हैं? MQM पाकिस्तान मंशूर क्या है, नारा क्या है इस दफ़ा इस इलेक्शन में? इख्तियारात और वसाइल को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर पाकिस्तान की गली कूचों में लेकर जाना चाहते हैं, जिसके लिए हम 3 आईनी तरामीम की इस्लाहात चाहते हैं। जो भी हमसे वोट लेने आएगा वज़ीर आज़म के लिए, हम उसको कहेंगे तुम्हारे वोट असेंबली में हमारे वोट मिलाकर हम आईनी तरमीम करना चाहते हैं। और वो 3 आईनी तरमीम से आवाम के डोर स्टेप पे, आम लोगों के दरवाज़ों पर बहुत सारी ताकत, बहुत सारा पैसा पहुँच जाएगा, जिससे वो अपने काम खुद करा सकते हैं। नंबर 1 ये आम ज़ुबान में कह रहा हूँ। दूसरी बात यह कि हम हेल्थ एमरजेंसी लगाना चाहते हैं, हम एजुकेशन एमरजेंसी लगाना चाहते हैं 10 सालों के लिए, और हम अपने और वहाँ पर हम इतनी स्पेंडिंग करना चाहते हैं कि 2.5% की, कि जहाँ पर हम अपने लिटरेसी रेट को और अपने सोशल सेक्टर को, इसको हेल्थ को इन्हांस कर सकें। फिर हम नौजवानों पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो यूथ बल्ज है हमारे यहाँ, और हम इन नौजवानों को जो ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारा, हम इसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हम अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपनी दरगाहों और अपनी इंस्टीट्यूशन की तालीम ऐसी करना चाहते हैं कि जिससे इन नौजवानों को वो हुनर, वो तालीम मिले जिसकी बाहर मुल्कों में जिसकी ज़रूरत है, ताकि जब ये बाहर जाएँ तो आज जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें $31 अरब रेमिटेंसेज भेज रहा है, जब ये नौजवान जब बाहर जाएंगे तो हमारा टारगेट है कि हम $100 अरब बाहर से रेमिटेंसेज जो है मंगवाएँ, जिसके लिए हमें यहाँ के नौजवानों को, आज की दुनिया में बेरोज़गार रहना क्राइम है, बेरोज़गार
बेरोज़गार रहना क्राइम है। जो बेरोज़गार है इसका मतलब है वो कौम अपनी लोगों को सही पढ़ा नहीं रही, वो नौजवान लोग अपने वो सही हुनर नहीं सीख रहे। अदरवाइज़ ये दुनिया, अब आपको मुल्क के अंदर नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया ग्लोबल विलेज, आप आज इस शहर में भी आप देखें या मुल्क में 12-12 साल के बच्चे जिनके पास ये स्मार्टफोन है वो डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई। आपके पास अगर राइट नॉलेज है तो आप दुनिया के किसी भी आदमी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो MQM पाकिस्तान ये अपनी यूनिवर्सिटीज़, जो कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी दरगाहें बेरोज़गार नौजवान प्रोड्यूस करने की जिसे कहते हैं कि फैक्ट्री बन गई है। हम इन यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे हुनरमंद ऐसे नौजवान पैदा करने वाले बनाना चाहते हैं कि जो इस मुल्क में और बाहर दुनिया में जाकर नौकरियां ढूंढ सकें, पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। जैसे इंडिया ने 30 साल 25 सालों में ये काम करके दिखाया। आज दुनिया की टॉप 25 कंपनीज के जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं दुनिया की, और उनके पास जो बजट है वो $5 ट्रिलियन का बजट है। 5 खरब डॉलर का बजट 25 लोगों के पास है और सारे के सारे इंडियन हैं। तो आज अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये वो इंडियन है जिनको इंडिया ने पढ़ाकर, वो हुनर देकर, तालीम देकर बाहर भेजा, जाके उन्होंने कंपनियां संभाली। आज वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को इस मॉडल को रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जब कौमी असम्बली का ख़त्म हुआ 2023 में तो कादिर मंदू खेल साहब इस इलाके से रुकन कौमी असम्बली थे। उससे पहले गो के फैसल वाडा साहब यहाँ से मुंतखब हुए थे और वज़ीर पानी थे, लेकिन इस इलाके की किस्मत शायद बदली नहीं और पानी यहाँ पर आया नहीं, जो हम मसाइल लोगों से देखते आ रहे हैं। मंदू खेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपके इलाके में आए थे, यानी 242 हो गया है, हल्के का नंबर भी चेंज हो गया है। गो के आप यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल ही MNA रहे, तो क्या मसाइल आपने देखे और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब आपसे पहले एक वज़ीर यहाँ से मुंतखब हुआ था तो उसने किन मसाइल का हल किया था? 2018 से लेके 2024 तक का जो सफ़र था, इसमें इस इलाके के मसाइल को आपने क्या हल किया और इससे पहले आपको क्या मसाइल मिले एक वज़ीर के हल्के के? बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ सूबाई हल्के 112 के उम्मीदवार आसिम मूसा साहब भी खड़े हुए हैं। बेसिकली एज ए सोशल वर्कर हमें इलाके का एक एक चीज़ का पता, लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके में जो कैंडिडेट थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना बन गए, फैसल वाडा साहब अभी वसाइल के वज़ीर है, मगर ये कुछ काम नहीं करा सके। यहाँ पे 9 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा तरक्याती काम मैंने मंजूर कराए। ये सिर्फ एज ए 22 महीने के MNA का, हमारे UC चेयरमैन का, हमारे काउंसलर का, हमारे टाउन का, हमारी मेयर का वो काम अलग है। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है, ये रोड जो है ना ज़िंदगी में पहली मरतबा ऐसा रोड बना है। यानी 2 रोड हमने मेन डबल जो पूरे हल्के के इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं ये अब है। उसके अलावा 5 अरब 20 करोड़ के गैस की लाइनें मंजूर, जिसमें 2 अरब रुपए का 12 इंच का मेगा प्रोजेक्ट भी मौजूद है जिसके ऊपर काम चल रहा है। इसके अलावा 20 कम्युनिटी सेंटर का हमने मंजूरी कराया, यूनिवर्सिटी की मंजूरी कराई, और यहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए जो ना 15 दिन पहले की जो फिगर हमारे पास आ गई वो 50,000 से ज़्यादा हम रजिस्ट्रेशन करा चुका है। गरीब लोगों को यकीन आप देख रहे हैं। फिर नादरा की वैन, यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का मसला है, 8 महीने में नादरा की वैन चलवाई और घर घर शनाख्ती कार्ड बनाए। उसके अलावा जो मजीद पार्क और स्कूल, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन फिर भी अगर आप 2 साल पहले इस इलाके को देखते और आज आप देख रहे तो आपको थोड़ा फ़र्क है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, मगर यहाँ पे चूंकि ये इलाका गुलशन इकबाल या डिफेंस की तरह नहीं है, वो जो इलाके हैं वो आबादी से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ता है, सीवरेज, पानी, गैस की लाइनें। ये इलाका एक गैर आबाद ज़मीन पे, पहाड़ पे बना है और जिसके जो दिल चाहे वो घर बना लिए, मगर उसके बाद जब MP MNA या काउंसलर या चेयरमैन वाइस चेयरमैन आते हैं उनसे वो रिक्वेस्ट करते हैं सारे। तो ये तारीख में पहली मरतबा हम गैस की लाइनें डलवा रहे हैं, पहली मरतबा पानी की लाइनें डलवा रहे हैं और पहली मरतबा हम यहाँ पे सीवरेज की लाइनें डलवा रहे हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक तवक्कुफ कीजिएगा, पानी का मसला यहाँ पे हमने जिससे बात की है, बल्कि में सर्वे नुमा हमने चीज़ की है, पानी का मसला हर फर्द बताता है, और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब वज़ीर आबी अमूर रहा हो और हब डैम यहाँ से करीब हो जो पानी यहाँ सप्लाई करता है, तो पानी का मसला अगर वो भी हल नहीं कर पाए तो आखिर आप कैसे हल करेंगे और असबाब क्या हैं इसके? पानी का मसला तो वज़ीर आज़म भी हल नहीं कर सका,
यानी इस हल्के से 2018 में शहबाज शरीफ साहब खड़े थे और उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ बल्दिया टाउन की गलियां में लाहौर जैसे बनाऊंगा। वो पलट के तो वापस आई नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया आसिफ अली जरदारी साहब के ताउन से। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब थे मेरे साथ ज़मनी में, वो वज़ीर ख़जाना बन गए। लेकिन उसके लिए मैंने बार बार मिन्नतें की है और एक स्कीम हमने बनानी K5 मनसूबा, जैसे K4 मनसूबा, इस तरह K5 50 अरब रुपए का स्कीम मुकम्मल हो गया, सब मंजूरी हो चुकी थी। फंड एलोकेट करना था, एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने मना कर दिया, बोलो मैं पेपर से नहीं है। तो अब मुझे बता दो कि एक शख्स जब यहाँ कैंडिडेट होकर वज़ीर-ए-आज़म बन गया और वो पानी का मसले के लिए मंजूरी तो हमने करा ली है मगर फंड नहीं एलोकेट कर सका, तो फिर कौन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम मंजूरी करा चुके हैं, फंड एलोकेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगला दौर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का होगा और इंशाल्लाह पहली फुर्सत में अगर ये नहीं भी हमारा दौर आया तो फिर भी अगर मैं मेंबर मुंतखब हुआ, ये हमारा सूबाई असम्बली आसिम मूसा सिंध असम्बली में गया, तो हम दोनों ऐवान में सबसे पहले मसला हम पानी को उठाएंगे और उसके साथ डोमिसाइल PRC का। गैस की लाइनें तकरीबन अब मुकम्मल, गैस का कोई इशू नहीं यहाँ पे। यकीनन लोड शेडिंग है वो अगले चंद दिनों में जब मेन लाइन बिछ जाएगी, जो कि हर चीज़ हो चुकी है, तो गैस का मसला ख़त्म हो जाएगा। आप हल्के के अवाम से सब वादा करते हैं, आपने 2, 3, 4 यहाँ पे मुख्तलिफ गलियों में, बाज़ारों में, बरादरियों से किन बुनियादों के ऊपर, देखें एक तो आपका मरकजी मैनिफेस्टो है वो भी बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन आप किन बुनियादों पे लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए बेसिकली जो MNA और MPA का काम है वो कानून साजी है, लेकिन कानून साजी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कौमी असम्बली में किया वो तारीख में किसी ने नहीं किया, ठीक है, वो तारीख में किसी ने नहीं किया। उसके अलावा यहाँ पे जो हम वोट मांगते हैं, वोट हम इस बात पे मांगते हैं कि भाई आप हमें वोट दो, आपके सीवरेज का सिस्टम, आपके पानी का, आपके स्कूल, आपके सारे यूनिवर्सिटी भी मंजूर करा चुका हूँ। तो जब MNA बन जाता है उसके बाद जो माजी की तरह वो कहता नहीं जी हमारा काम थोड़ी, ये तो बल्दियाती इदारों का काम है। लेकिन मैं ये कहता नहीं, जब हम इलेक्शन के वक्त लोगों से वादे करते हैं उसके बाद क्यों मुकर जाते हैं। मैं सबका MNA की बात करूँ, मैं तो यहाँ तक कि पिछले ईद में, बकरा ईद में लोगों ने उजड़ी उठाने के लिए मुझे रब्ता किए। कल रात में एक जगह पे गए, गटर उबल रहा था, मैं साबिक MNA हूँ, उम्मीदवार हूँ, और कहा कि आप मसला हल कर दिए। तो मैंने कहा ये हिम्मत आपके पास, क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस तरह गटर पे खड़ा कर सकते हो, क्या शहबाज शरीफ साहब को खड़ा कर सकते हो? तो सब ने कहा नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्कर लोग हैं, हम सीवरेज का लाइन भी ठीक करा रहे हैं, पानी की भी ठीक करा रहे हैं। लोगों के जो मसाइल है यहाँ, जो दुश्मनियाँ होती है, 2 कम्युनिटी जो लड़ते हैं, उसके ऊपर भी हमारा किरदार है, हमारे जरगा। अभी भी जो आपको पब्लिक नजर है, 1-2 कबीलों के बीच में एक जरगा है, वो जरगा भी हम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझ लो कि हमने यहाँ पे अपनी अदालत लगाई है। मैं अदालत कह रहा हूँ एज सुप्रीम कोर्ट का वकील, क्योंकि हमारे अदालतें जो है ना वो इस चीज़ में नाकाम हो चुकी है। दुनिया में 139 नंबर पे हमारा जुडिशल सिस्टम है, लिहाजा लोग हमारे पास आते हैं, उनकी जो मसाइल है उसके फैसले भी हम करते हैं, और अदालतों के चक्कर में तो 20-20 साल लगते हैं। आसिफ साहब आप उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के, और जाहिर है कि सिंध के अंदर तो इम्कान ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिखाई देते हैं। अपने हल्के के अवाम के लिए क्या वादा करेंगे आज इलेक्शन कैंपेन के मौके पर? देखें आज मुख्तलिफ पार्टियाँ यहाँ पे मैदान में उतरी हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पे कोई काम किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, कादर खान मंदूखेल ने किया है। इस इलाके के अंदर ये जो सामने रोड मौजूद है, ये 2.9 किलोमीटर का, ये कादर खान मंदूखेल साहब के फंड से बना है। हम अपनी आवाम को ये यकीन दिलाएंगे, इस हल्के की आवाम को और बल्दिया के आवाम को, कि जो बुनियादी मसला है सबसे बड़ा है यहाँ का पानी का, उसको जब हम अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह जीत कर आएंगे तो सबसे पहला जो मसला हम हल करेंगे इंशाल्लाह पानी का करेंगे, क्योंकि इस एरिया बल्दिया टाउन का जो सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। तो इंशाल्लाह हम जब भी अपने क्यादत के सामने बैठते हैं तो हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, पानी पानी और पानी। क्योंकि यहाँ से पिछले अदवार के अंदर 18 में शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ा, फिर वो बाद में वज़ीर भी मुंतखब हुए। फैसल वाडा साहब वो आबी वसाइल के वज़ीर रहे, लेकिन उन्होंने इस बल्दिया टाउन के पानी के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर कोई भी थोड़ा बहुत जो काम हुआ है और जिस पे हम काम कर रहे हैं, या तो कादर खान मंदूखेल साहब ने किया, या आसिफ मूसा ने किया, या लाकित असखानी ने किया, या हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो भी NA 242 से कामयाब हो कौमी असम्बली में या फिर इसकी ज़िमनी सूबाई असम्बलियों के अंदर, वो कौम की बात करे, इस इलाके की बात करे, बल्दिया टाउन के मसाइल को हल करने की बात कीजिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।